Welcome back to the part 2. So we will continue the calculus PYQ. दूसरा पार्ट अभी स्टार्ट करते हैं। ये वाला मैंने जैसे बता दिया था सेम फंक्शन ही है, तो हमें क्या करना है, इसका मतलब क्या होता है, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन आर। ये कंडीशन है, एफ बता दिया डिफरेंशिएबल एट वन पॉइंट है, यानी मान लो एफ डिफरेंशिएबल है एट एनी पॉइंट सी है। तो क्या करेंगे इसको, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एट सी दिखाना हो तो वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, अभी जो एफ एक्स यहाँ धरोगे, एफ एक्स को अपन कैसे रख सकते हैं, ये वाले फंक्शन से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ वन 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 एक्स टाइम तो इज इक्वल टू एक्स ऑफ एफ ऑफ वन। ऐसे ही यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सी की वैल्यू रखोगे तो एक्स और सी बाहर आ जाएगा, और ये एफ ऑफ वन कॉमन लेके ये एक्स माइनस सी कट जाएगा, तो जो कि किसके बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, एफ डैश ऑफ सी एक कांस्टेंट है, सो डिफरेंशिएशन एट एनी पॉइंट विल आल्सो गिव सेम वैल्यू ऑफ एफ वन। तो ये सी के कोई भी पॉइंट होगा तो उसका मतलब यही होगा, ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, यानी इंडिपेंडेंट है वैल्यू ऑफ सी पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। मैक्सिमम मिनिमम को जान लो कि ये एफ एक्स दिया रहता है, एफ डैश एक्स निकालना है, इसके रूट्स निकालने हैं, 2-3 रूट्स आएंगे, फिर अपन को क्या देना है, अगर जैसे ये दिया हो यहाँ पर क्या लिमिट रेंज दिया हो, तो अपने रूट्स को देखना है कि इसके अंदर लाया करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो हमें फिर ये रिजेक्ट कर देना है। फिर हमें क्या देखना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हमें क्या करना है, एफ डैश ऑफ ज़ीरो देखेंगे और एफ डैश ऑफ वन देखेंगे। ठीक है, अगर एफ डैश ऑफ ज़ीरो ज़्यादा आ रहा है एफ डैश ऑफ वन से, तो ये होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। सो मैक्स विल बी एट -24, मिनिमम आएगा -6 पे। ठीक है, ये बात यहाँ नोट कर लो, एफ डैश ऑफ एक ज़ीरो है, यहाँ पर ये पॉइंट निकाला, इंटरवल में है, अगर है तो ठीक, नहीं तो फिर क्या है, एफ डैश ऑफ ए निकालो, एफ डैश ऑफ बी निकालो और A1 B1 निकालो। ठीक है, चेक राइजिंग दैट इज इंक्रीजिंग ट्रेंड। एफ डैश ऑफ ए अगर बड़ा है एफ डैश ऑफ बी से, तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग। यहाँ कैसे था, ये बड़ा है इससे, तो क्या आया, डिक्रीजिंग फंक्शन आया। जैसे मैंने बोला था डिक्रीजिंग आया तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी अपनी छोटे वाले पे, ज़ीरो वाले पे तो आई जो 24, बाकी डिक्रीजिंग है तो वन वाले पे आएगी अपनी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन मिनिमम वैल्यू तो यही है, समझे। बाकी एफ डैश ऑफ ए लेस देन होगा एफ डैश ऑफ बी से, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ये मान लो एफ एक्स दिया है ऐसे इंटीग्रेशन वाले में, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो बस ये अंदर का फंक्शन बच जाएगा। इसके रूट्स निकालो, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो ये पॉजिटिव नेगेटिव है वो अपन को चेक करना है एफ डैश ऑफ एक्स में रख के, ग्रेटर देन ज़ीरो है तो पॉजिटिव यहाँ पी लिख दिया, एम ये पी एम यानी मैक्सिमम आएगा, एम पी आएगा तो मिनिमम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को देखना है, ऐसे लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम लिख देंगे अपन, और बाकी एक बार अपन एफ डबल डैश ऑफ एक्स भी निकाल देंगे। ठीक है, और उसके लिए अगर लेस देन ज़ीरो होगा तो ये हो जाएगा मैक्सिमम, ग्रेटर देन तो मिनिमम। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को क्या बोला है, नंबर ऑफ ज़ीरो ऑफ द फंक्शन इन ये। ठीक है, ज़ीरो निकालने फंक्शन के, तो हमें पहले तो क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करा और इसमें 1 2 3 4 5 रखो, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा तो फिर जाके ये फंक्शन में देखो, बाकी कौन सी बचा, ज़ीरो ही बचा, सिर्फ यही बचा है जो एक रूट होगा, इसलिए आ जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट टेलर वाला।
टेलर लैग्रेंज में क्या देख रहे थे मैं, और इसका ये वाला सिंपल है। आपको क्या करना है, ये लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है और एफ डैश ऑफ सी एक बार इसको अपन को कैलकुलेस मेथड से लगा के सी पुट करके इक्वेट कर देना है, उससे सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर सी की वैल्यू आ गई, और यहाँ एफ डैश ऑफ एक्स लिमिट से निकाला, और यहाँ अपन ने कैलकुलेस से निकाला, इक्वेट कर दिया दोनों को, तो आ गई सी की वैल्यू। टेलर सीरीज में याद रखना कि एक फंक्शन में डिफाइन है ए से ए प्लस थीटा एच। ठीक है, एफ डैश डबल डैश सब कंटिन्यूस है, तो इसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है फॉर थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच बाई 1 फैक्टोरियल एफ डैश ऑफ ए एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए, ऐसे ऐसे करके एफ ऑफ एन ए प्लस थीटा एच। ठीक है, एच की पावर एन बाई एन फैक्टोरियल है ना। इसको एक्स से करेंगे, अभी क्या हो, एक्स इक्वल टू 2 है ना, तो ये ए की वैल्यू दी गई है, तो ए इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। तो अपन क्या है, एच इक्वल टू एक्स माइनस 2 रख देंगे, ए इसमें यहाँ पर रख देंगे अपन, यहाँ पे एच में, और ए की जगह 2 रखेंगे, समझा। तो आ जाएगा अपना आंसर, ये अपना रिमाइंडर, ये लैग्रेंज रिमाइंडर है, लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। इसलिए अपन ने एफ ऑफ एन ए प्लस थीटा एच एच की पावर एन बाई एन फैक्टोरियल ये याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ है फाई और साई, दो फंक्शन है, डेरिवेबल है, और ये अपन को एक कंडीशन दी है जो ग्रेटर देन 0 है। तो अपन को बताना है कि ये दो फंक्शन दो कंसेक्यूटिव रूट ऑफ 5x में एक एग्जैक्टली 1 रूट है, यानी एक 5x1 है और 5x2 है, तो यहाँ पर सारे कुछ x3 रूट का होना चाहिए। ठीक है, इनके बीच में वैसे भी एक ही है, अपन मान लेते हैं कोई नहीं है पहली बार में। अपन पहले क्या मानेंगे कि 2 रूट मान लो इसके कंसेक्यूटिव 5x के, और अपन को करना है 1 रूट है, तो इसमें मान लो कि नहीं है कोई, तो एफ ऑफ यानी इसका रूट नहीं है, तो यानी 5x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी और इसमें x यानी अल्फ़ा होगा और बीटा होगा, तो एफ ऑफ एक्स अपन को ये फंक्शन लेना है, इसमें ये इक्वल टू 0 होगा, ये इक्वल टू 0, बस ये दोनों 0 नहीं होंगे। ठीक है, एफ कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएबल होगा तो ये अपन को यानी डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो यानी अपन को ये इक्वल टू यानी रोल थ्योरम होगा कि यानी कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है, तो कोई एक एफ डैश ऑफ सी होगा दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सी वैल्यू कुछ भी रखोगे, है ना, तो अपन जो भी सी वैल्यू होगी वो अल्फ़ा से बड़ी होगी, बीटा से छोटी होगी। ठीक है, वो रखोगे इसमें, तो ये 0 आना चाहिए, है ना, एफ डैश ऑफ आर 0, बट ये ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0 नीचे वाला भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट ये दो अल्फ़ा बीटा के बीच में एक फाई वाला रहेगा, ये दोनों है साई वाले। ठीक है, तो मान लेते हैं अपन कि है ना एक रूट है, तो मान लिया अपन ने, ऐसे सिमिलर अपन दिखा देंगे कि दो फाई वाले के बीच में एक साई वाला है। ठीक है, एटलीस्ट अब यहाँ पर मान लिया अपन ने दो है, आर और डेल्टा करके 2 रूट है इसके फाई वाले के। ठीक है, आर और डेल्टा है ना, अभी यानी मान लिया हमने 2 है कि अगर आर और डेल्टा में एक सेकेंड अल्फ़ा बीटा ये 2 है। ठीक है, इसमें ये फाई वाले हैं और ये साई वाला है। ठीक है, अभी लेकिन हमें पता है कि अगर 2 साई वाले के बीच में एक फाई वाला रहेगा ही, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया कि ये दोनों कंसेक्यूटिव है, या अल्फ़ा और बीटा कंसेक्यूटिव कैसे रहेंगे अगर यहाँ पर
फाइव वाले का एक और रूट आ जाएगा कोई, ठीक है। तो एक ही रूट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें देख लेना। दो रूट माना कंसेक्यूटिव फाइव वाले के, उसमें है ना साई को बोलना नहीं है पहले, है ना, फिर जाके एक फंक्शन एफ ऑफ अल्फ़ा वाला बनाना, एफ ऑफ बीटा बनाना, ये दोनों ज़ीरो होंगे। कंटिन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबल होगा तो रोलेस थ्योरम लग जाएगा। रोलेस थ्योरम क्या बोलता है, अगर कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश ऑफ आर इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये लेकिन अपोजिट हो जाएगा गिवन कंडीशन के, तो कॉन्ट्रडिक्शन है, तो एक एटलीस्ट वन रूट रहेगा। अब ऐसे ही अपोजिट वाले के लिए भी कर देंगे, और फिर जाके अपन को क्या करना है, दो रूट मान लेना है एटलीस्ट वन दिखाने के लिए, तो दो मान लो। दो मान लिया तो दो फाइव के बीच में एक साई होगा, तो ये दोनों कंसेक्यूटिव नहीं रहेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला है ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश ऑफ, पहले ये समझ लो, रोले क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है ए बी में, और ये कंटिन्यूस है ए बी में, तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये होता है रोलेस थ्योरम, ठीक है। और अपन होंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी, ठीक है। ये कहती है लैग्रेंज, ये कंटिन्यूस होना चाहिए, बस कंडीशन इसकी है एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है यानी कंटिन्यूस भी होगा, एफ डैश इज कंटिन्यूस तो एफ डैश और एफ डबल डैश कंटिन्यूस है तो एफ डैश और एफ दोनों कंटिन्यूस होंगे। और यहाँ पर अपन को दे दिया ए और बी ज़ीरो है, ठीक है। ट्वाइस डिफरेंशियल ए और बी को रख लो, ठीक है। प्रूव दैट देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट ई जो कि बीच में रहेगा, फॉर विच एफ डबल डैश इज लेस देन, ठीक है। अभी अपन यहाँ मान लो कि एक E1 E2 है, ठीक है, एक बीच में C है, A है, B है, इन दोनों के बीच में E1 आएगा, इसमें LMVT लगा दो, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए सी माइनस ए एफ डैश ऑफ E1, ठीक है। ऐसे एफ डैश ऑफ E1 एफ डैश ऑफ E2, अब इन दोनों के बीच में अपन एक लगा दो E, ठीक है, क्योंकि क्या है E बिलोंग्स टू ये, एफ डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। क्यों एफ डबल डैश क्यों ले रहे हैं इधर, क्योंकि एफ डैश वाला फंक्शन ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो एक एफ डैश ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स टाइप्स का समझो, है ना, तो ये जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ ई ऐसे माइनस जी ऑफ E1, ठीक है, अपॉन E2 माइनस E1, ये जी क्या है, एफ डैश ऑफ E2 माइनस एफ डैश ऑफ E1, ठीक है, अपॉन E2 माइनस E1। अब ये यहाँ पर ये वाली वैल्यू रख देंगे अपन, तो आ जाएगा लेस देन ज़ीरो। ये एलएमपीटी में ये ध्यान रखना, यहाँ पर ए बी है, ये तो ज़ीरो दिया है, ग्रेटर देन ज़ीरो है एक, तो यहाँ पर अपन एलएमपीटी लगा लेंगे, क्योंकि सी ज़ीरो नहीं है, तो इन दोनों के बीच में एक इंटरवल में, इस इंटरवल में एक E1 रहेगा जिसमें एलएमपीटी लग जाएगा, ठीक है। ऐसे सिमिलर बी और सी में एक एलएमपीटी लग जाएगा E2 में। सपोज एफ डैश डबल डैश कंटिन्यूस है तो एफ और एफ डैश भी कंटिन्यूस होगा। 3 ज़ीरोज़ है, 3 ज़ीरो, ठीक है, 3 ज़ीरोज़ है, 1 2 यानी ए बी सी, ठीक है, 3 ज़ीरोज़ है, ये एफ डैश है एटलीस्ट 1 ज़ीरो एफ डबल डैश के दिखाने, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में लगा लो, ये तो यहाँ E1, यहाँ E2,
वन ए बी सी टू, ए और बी में एक E1 आ गया और बी और सी में एक E2 आ गया, ठीक है। एफ डैश ऑफ E1 0 है, एफ डैश ऑफ E2 0 है। अब यहाँ पर क्या है, एफ डैश को एक फंक्शन मान के एफ डैश कंटिन्यूस है और ये दोनों वो है बैरोलो करो E1 E3 को ये बिलोंग करेगा, तो एफ डबल डैश ऑफ E3 इक्वल टू 0, ठीक है। रिवाइज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3 बार रोले लगाना है, यानी ए और बी और सी, ए बी के बीच में, बी और सी के बीच में E1, फिर एफ डैश वाला फंक्शन लेना है, एफ डैश वाला फंक्शन लेना है, फिर यहाँ पर आएगा एफ डबल डैश वाला फंक्शन, ठीक है। रूट का मैं बता देता हूँ एक, ठीक है। पहला 2y एक्सिस होगा तो y की मैक्स पावर इक्वल टू 0, पहला 2x एक्सिस होगा तो x की मैक्स पावर इक्वल टू 0। कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोफिशिएंट इक्वल टू 0, ठीक है। x अगर E1 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्या होगा, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, वाई E1 होगा सिमेट्री अबाउट एक्सिस, ठीक है। ये दो चीज़ हो गई, दूसरी हो गई, फिर तीसरी ये सिमेट्री वाला पावर 1 वाला है मैक्स पावर, है ना, ये एसिम्प्टोट की बात चल रही है, ठीक है। थर्ड वाला अपन क्या करेंगे, मेथड होता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, फाई एन वाली है एम, ये कैसे निकालेंगे, जो अपना वाई वो एम रखना, एक्स इक्वल टू 1 रखना, ये रखना है फाई एन वाले पे, है ना, जो nth पावर, ठीक है। इससे ये ऐसे फाई एन -1 एम निकालना, ठीक है। अब ये एम की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, एम की वैल्यू निकलेगी जो इसका मैक्सिमम पावर है उसको 0 कर देना, तो जैसे फाई ऑफ एन 1 - 2 एम, इसको 0 रखा तो एम इक्वल टू 1/2। सी की वैल्यू कहती है माइनस ऑफ फाई ऑफ एन -1 अपन फाई डैश ऑफ एन, ठीक है। ये माइनस मत भूलना, ठीक है, माइनस मत भूलना। और फिर सी आ जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब क्या है, एक या तो जब डिफरेंट हो, यानी मान लो एम की वैल्यू 1 है ना, तो ये वाला मेथड लगे जाएगा, ठीक है। लेकिन जब दो सिमिलर है तब उसमें क्या लगाना है, सी माइनस 2 बार रिपीट होना, 2 फैक्टोरियल अपन फाई एन की पावर डबल डैश प्लस सी बाई 1 फैक्टोरियल फाई एन -1 का 1 फैक्टोरियल एम प्लस 1 सी की पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल फाई ऑफ एन -2 इक्वल टू 0। ये करके सी की दो वैल्यू वो रख देना, ठीक है। अब ऐसे क्या है, मैक्सिमम पावर का 4 E1 और वाला लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। 5 4 निकाल लिया, 5 3 निकाल लिया, 5 2 निकाल लिया, ऐसे करके, है ना। अब 5 4 से इक्वल टू 0 करोगे तो एम की दो वैल्यू आएगी, अलग अलग आ रही है, तो ये वाला लग जाएगा सीधा, है ना, और कुछ नहीं करना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय भोलेनाथ।